गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्वोल्यूशन और फॉल्गन थ्योरम ऑफ मेलन ट्रांसफॉर्म। तो देखिए ये थ्योरम हमें क्या कहती है कि अगर एफ पी और जे पी मेलन ट्रांसफॉर्म है किसके फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स के, देन हमें प्रूव करना है कि मेलन ट्रांसफॉर्म एफ एक्स जी एक्स दोनों का एक साथ, दोनों का भाई एफ एक्स और जी एक्स को पूरा एक फंक्शन लेना है। एंड पी इज इक्वल टू होगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी माइनस आयोटा इनफाइनाइट टू सी प्लस आयोटा इनफाइनाइट और कैपिटल एफ ऑफ जेड जी पी माइनस जेड डी जेड, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए हम इसका मेलन लेके चले भाई एफ एक्स और जी एक्स का। तो देखिए पैरामीटर पी है और वेरिएबल एक्स है, तो कर्नेल हो जाएगा एक्स की पावर पी माइनस वन और इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एफ एक्स जी एक्स एंड डी एक्स। कल की थ्योरम से हमने पढ़ा था कि 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर पी माइनस वन एंड जी एक्स, जिसे और एफ एक्स क्या है, कल हमने पढ़ा है इनवर्स मेलन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से। तो एफ एक्स की वैल्यू वहाँ से लिख देंगे भाई 1/2 पाई आयोटा सी माइनस आयोटा इनफाइनाइट टू सी प्लस आयोटा इनफाइनाइट एक्स की पावर माइनस जेड और एफ जेड डी जेड। वहाँ पर पी लेके चल रहे थे, यहाँ पर जेड लेके चल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जाई पैरामीटर था एक। तो हम यहाँ पर वन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इनवर्स मेलन ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन से यहाँ पर पुट कर दी और डी एक्स क्लियर है। अब देखिए चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से 1/2 पाई आयोटा सी माइनस आयोटा इनफाइनाइट टू सी प्लस आयोटा इनफाइनाइट और एफ ऑफ जेड और डी जेड, ये तो एज इट इज आ गया। और 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर पी माइनस वन और एक्स की पावर माइनस जेड, एक्स की पावर पी माइनस जेड माइनस वन और जी एक्स एंड डी एक्स। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से क्या हम इस वैल्यू को कैपिटल जी ऑफ पी माइनस जेड लिख सकते हैं और इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1/2 पाई आयोटा सी माइनस आयोटा इनफाइनाइट टू सी प्लस आयोटा इनफाइनाइट एफ जेड एज इट इज, और ये हमारे पास कैपिटल जी माइनस पी ऑफ जेड डी जेड। क्या यही हमें प्रूफ करना था क्या? अब इसका केसेस आते हैं। केसेस क्या कहते हैं भाई, p बराबर 1 रख दे तो p बराबर 1 रख दो इसके अंदर, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस जेड हो जाएगा, तो ये एज इट इज आ गया। इसे और सॉल्व करना चाहते हो तो बोथ साइड क्या कर दो, डेफिनेशन अप्लाई कर दो। तो 0 टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटू जी एक्स और 1/2 पाई आयोटा एज इट इज आ गई। ये हमारी ये थ्योरम कंप्लीट होती है। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवर्स मेलन ट्रांसफॉर्म ऑफ टू फंक्शन। दो फंक्शन दे रखे हैं, उनका हमें इनवर्स मेलन ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो देखो इफ एफ पी एंड जी पी आर द मेलन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स, देन एम इनवर्स एफ पी एंड जी पी एक्स इज इक्वल टू होगा 0 टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स अपॉन यू जी यू डी यू अपॉन यू। ये हमें प्रूफ करना है। तो बाय मेलन इन्वर्सन थ्योरम भाई हम लिख सकते हैं एम इनवर्स एफ पी जी पी एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी माइनस आयोटा इनफाइनाइट टू सी प्लस आयोटा इनफाइनाइट एक्स की पावर माइनस पी एफ पी जी पी और डी पी। ये हमने पढ़ा इनवर्स मेलन थ्योरम से। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ मेलन ट्रांसफॉर्म, भाई जी पी क्या होगा कैपिटल एम जी एक्स पी और इसकी वैल्यू होती है 0 टू इनफाइनाइट एक्स के पावर पी माइनस वन जी एक्स और डी एक्स। ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई। इक्वेशन सेकंड की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। तो एम इनवर्स एफ पी जी पी एक्स इज इक्वल टू होगा 1/2 पाई आयोटा सी माइनस आयोटा इनफाइनाइट टू सी प्लस आयोटा इनफाइनाइट एक्स के पावर माइनस पी एफ पी और जी पी की जगह आ जाएगा 0 टू इनफाइनाइट एक्स की। देखो यहाँ पर एक्स वेरिएबल है तो ये अलग वेरिएबल लेना पड़ेगा, यू में ले लेते हैं तो यू की पावर पी माइनस वन जी यू डी यू और बाहर आ गया डी पी, क्योंकि एक्स वेरिएबल में तो पहले से इक्वेशन, तो यहाँ पर यू वेरिएबल में ले लिया इसको। यहाँ से हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से यू वाले वेरिएबल्स को अलग कर लेंगे और एक्स वाले वेरिएबल्स को अलग कर लेंगे। तो 0 टू इनफाइनाइट जी यू अपॉन यू, 0 टू इनफाइनाइट जी यू और ये यू यहाँ से आ जाएगा अपॉन यू 1/2 पाई आयोटा सी माइनस आयोटा इनफाइनाइट टू सी प्लस आयोटा इनफाइनाइट। देखो ये यू की पावर पी था तो इसको यहाँ पर क्यों रखा, क्योंकि ये देखो एक्स की पावर माइनस पी और यू नीचे जाएगा तो एक्स अपॉन यू की पावर माइनस पी और एफ पी डी पी और बाहर आ गया डी यू। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो नाउ बाय मेलन इनवर्स थ्योरम वी हैव, मेलन इनवर्स थ्योरम से क्या लिख सकते हैं भाई, एफ एक्स हमने पढ़ा है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी माइनस आयोटा इनफाइनाइट टू सी प्लस आयोटा इनफाइनाइट एक्स की पावर माइनस पी एफ पी डी पी। बट यहाँ से अगर इसमें हम देखें
तो x की जगह क्या है, x अपॉन यू है। तो x की जगह अगर हम x अपॉन यू रख दें तो यही वैल्यू बन जाएगी क्या, तो f ऑफ x अपॉन यू। तो f ऑफ x अपॉन यू आ रहा हमारे पास, ये इक्वेशन उठा के यहाँ पर रख देंगे, मतलब f ऑफ x अपॉन यू, f ऑफ x अपॉन यू, और यहाँ पर 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट, और ये भी इसके साथ है, क्लियर है, जी यू अपॉन यू, जी यू अपॉन यू इंटू डी यू। ये हमारी थ्योरम जो हमें प्रूफ करना था कंप्लीट हो चुकी है, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें गिवन है, ऑब्टेन द मिलियन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर लैम्बडा माइनस 1 एच 1 माइनस एक्स। एच 1 माइनस एक्स क्या है, हेविसाइड यूनिट फंक्शन, और अपॉन में गामा लैम्बडा। इसी प्रकार जी एक्स की वैल्यू दे रखी है 2 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर म्यू माइनस 1 अपॉन गामा म्यू एच 1 माइनस ए ऑफ एक्स विद लैम्बडा ग्रेटर दैन 0, म्यू ग्रेटर दैन 0, और एक की वैल्यू है 0 से बड़ी और ए के बराबर या फिर छोटे उससे, हेंस और अदरवाइज 1 अपॉन 2 पाई आयोटा सी माइनस आयोटा इनफाइनाइट टू सी प्लस आयोटा इनफाइनाइट गामा जेड अपॉन 2 गामा अल्फा माइनस जेड बाई 2 ए की पावर जेड डी जेड अपॉन गामा बीटा प्लस जेड बाई 2 गामा गामा माइनस जेड बाई 2। इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 2 अल्फा की पावर 2 अल्फा गामा ऑफ अल्फा गामा ऑफ गामा प्लस गामा ऑफ अल्फा प्लस बीटा गामा ऑफ गामा माइनस अल्फा इंटू 2 एफ ऑफ 1 अल्फा 1 प्लस अल्फा माइनस गामा और अल्फा प्लस बीटा एंड ए स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है, जहाँ पर क्या होगा, ए की वैल्यू 0 से बड़ी और ए से छोटी या फिर 1 से छोटी या फिर बराबर, और अल्फा की वैल्यू है गामा से छोटी और 0 से बड़ी, और बीटा की वैल्यू है 0 से बड़ी। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मेलन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से एफ ऑफ जेड निकालें। भाई एफ जेड क्या होगा, मेलन एफ एक्स ऑफ जेड, और इसको हम लिख सकते हैं 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर जेड माइनस 1 और एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है तो 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर जेड माइनस 1 और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख देंगे और डी एक्स। हैविसाइड यूनिट फंक्शन है तो 0 टू इनफाइनाइट को 0 टू 1 और 1 टू इनफाइनाइट, तो 1 टू इनफाइनाइट तो 0 हो जाएगा इससे, और 0 टू 1 की वैल्यू होगी x की पावर z माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर लैम्बडा माइनस 1 और इंटू 1 ऑफ डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक, और 2 अपॉन गामा ऑफ लैम्बडा को बाहर ले लिया। अब देखिए, क्या हम x इज इक्वल टू साइन टी पुट कर दें तो dx बराबर cos ऑफ टी डी टी, लिमिट भी चेंज होगी, 0 रखेंगे 0 आएगा, और 1 रखेंगे तो साइन की वैल्यू 1 कहाँ पर होगी, पाई बाई 2 पर। क्लियर है, तो यहाँ पर साइन टी की पावर z माइनस 1 और cos 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर टी, और उसके पावर लैम्बडा माइनस 1 और cos टी डी टी। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2 अपॉन में गामा ऑफ लैम्बडा 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 2 जेड साइन की पावर जेड माइनस 1 कोस की पावर 2 लैम्बडा माइनस 1 डी टी। तो यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला, तो 2 अपॉन में गामा ऑफ लैम्बडा, गामा भाई m माइनस 1 होता है तो गामा m बाई 2, भाई 2m माइनस 1 होता है ना तो गामा m आता है, तो 2m करने के लिए यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस z को, तो z बाई 2 होगा m की वैल्यू, तो गामा m और गामा m2, तो लैम्बडा अपॉन में 2 गामा m प्लस n मतलब लैम्बडा प्लस z बाई 2। तो यहाँ से देखिए लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल आउट हो गया, तो एफ ऑफ z की वैल्यू आ गई गामा z बाई 2 गामा लैम्बडा प्लस z बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी। तो ये फर्स्ट कंडीशन हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ z की वैल्यू हम निकाल लिए। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए सेकंड केस में हम जी जेड निकाल लेंगे। जी जेड को क्या लिख सकते हैं, मेलन जी एक्स एंड जेड, तो यहाँ से 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर जेड माइनस 1 जी एक्स एंड डी एक्स। यहाँ पर जी एक्स की वैल्यू रख देंगे, तो जी एक्स की वैल्यू 2 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर म्यू माइनस 1 अपॉन गामा म्यू एच 1 माइनस ए एक्स डी एक्स। अब देखिए हेविसाइड यूनिट फंक्शन है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर x होता तो 0 टू 1 में 1 होता, बट यहाँ पर क्या है ax है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन ए, मतलब 0 टू 1 अपॉन ए तक इसकी वैल्यू क्या होगी 1, और बाकी क्या हो जाएगी 0। क्लियर है, तो x की पावर z माइनस 1 2 अपॉन गामा म्यू को बाहर ले लिया 0 टू 1 अपॉन ए, क्योंकि यहाँ से, और x की पावर z माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर म्यू माइनस 1 और डी एक्स। इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको 0 के बराबर रख दो और x की वैल्यू देख लो, तो वहाँ तक उस वैल्यू तक भाई 1 माइनस में है ना, तो 0 टू भाई वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव 1 अपॉन ए रहेगा तब तक भी पॉजिटिव रहेगा, और जैसे 1 अपॉन ए से ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये वाला पार्ट बड़ा होता है नेगेटिव हो जाएगा और फंक्शन डिफाइन नहीं होगा।
अब देखें यहाँ पर वही एक्स की जगह साइन थीटा अपॉन में ए रख दो तो ए से कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो साइन थीटा अपॉन में ए रख देंगे यहाँ पर एज इट इज, तो 2 अपॉन में गामा म्यू, लिमिट भी चेंज हो जाएगी तो यहाँ पर 0 to π/2 हो जाएगा, और साइन ऑफ थीटा अपॉन ए की पावर जेड माइनस 1, क्योंकि एक्स की जगह क्या रखा है साइन थीटा अपॉन ए और उसकी पावर जेड माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हो जाएगा और उसकी पावर म्यू माइनस 1, और यहाँ पर डी एक्स की जगह कोस ऑफ थीटा अपॉन ए डी थीटा। क्लियर है यहाँ तक? इसको सॉल्व कर लेंगे 0 से π/2 साइन थीटा की पावर जेड माइनस 1 कोस थीटा की पावर 2 म्यू माइनस 1 डी थीटा, लिमिट लगा देंगे π/2 तक लिमिट है, तो गामा एन अपॉन गामा 2 गामा एन प्लस एन, तो गामा एन 1 अपॉन में म्यू ए स्क्वायर, और ये तो बाहर एज इट इज आ गया, और यहाँ से गामा एम और गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन, तो नीचे है ही अपने पास, तो जी ऑफ जेड की वैल्यू होगी ए की पावर माइनस जेड, ऊपर लेके जाएंगे गामा जेड/2, म्यू से म्यू कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 2 आएगा, 2 नहीं है। क्लियर है? और हाँ ठीक है, गामा जेड/2 गामा म्यू प्लस जेड/2, तो देखिए ए की म्यू की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 और ए की वैल्यू सेटिस्फाई है 0 से लेकर 1 के बराबर। क्लियर है? तो ये हमारे पास जी जेड की वैल्यू आ गई। अब एफ जेड और जी जेड दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए हमें प्रूफ करना है यहाँ पर 1/2π c minus iota infinite to c plus iota infinite गामा z/2 गामा अल्फा माइनस z/2 ए की पावर z dz और अपॉन में गामा बीटा प्लस z/2 गामा गामा माइनस z/2, ये सब कुछ हमें प्रूफ करना है। तो क्या हम इसे देखो कैपिटल एफ जेड और कैपिटल जी जेड की वैल्यू हम निकाल चुके, क्या हम दोनों वैल्यूज को कन्वेंशन थ्योरम के अंदर प्रूफ कर दें? भाई पुट कर दें, क्योंकि कन्वेंशन थ्योरम क्या कहती है, मेला का इनवर्स एफ पी और जी पी एक्स क्या होगा 1/2π c minus iota infinite to c plus iota infinite एफ जी जी पी माइनस जेड। क्लियर है भाई? एफ ऑफ जेड आएगा यहाँ पर एफ जेड जी पी माइनस जेड डी जेड इज इक्वल टू 0 to infinite x की पावर p माइनस 1 एफ एक्स जी एक्स और डी एक्स। देखो एफ एक्स भी है जी एक्स भी है एफ जेड भी है और जी जेड भी है, बस वैल्यू पुट करनी है हमें। तो देखिए ये वैल्यू तो एज इट इज यहाँ तक, तो एफ जेड हम निकाल चुके हैं गामा z/2 गामा लैम्बडा प्लस z/2, जी जेड तो जेड की जगह p माइनस जेड रखना है, तो एक की पावर जेड था तो एक की पावर p माइनस जेड गामा p माइनस जेड अपॉन 2 अपॉन में गामा म्यू प्लस p माइनस जेड अपॉन 2 और डी जेड इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट। तो 0 to इनफाइनाइट है, बट यहाँ पर h 1 माइनस ए एक्स है और 1 माइनस एक्स है, हैवी साइड यूनिट फंक्शन से, तो 0 to 1 तक ले लेंगे यहाँ पर, तो 0 to 1 और 4 अपॉन गामा लैम्बडा एंड म्यू, तो क्यों? क्योंकि 2 into 2 4 और गामा लैम्बडा एंड गामा म्यू 0 to 1 x की पावर p माइनस 1, ये तो करने लाते यहाँ पर है ही हमारे पास फॉर्मूले के अंदर, एफ एक्स और जी एक्स दोनों की वैल्यू रख दो, तो एफ एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर लैम्बडा माइनस 1 और 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर म्यू माइनस 1 और डी एक्स। यहाँ से देखिए इसको हमें सोल्व कर ले भाई, 1 प्लस एक्स की पावर अल्फा, तो अल्फा आर एक्स की पावर 2 आर अपॉन फैक्टोरियल आर, भाई एक्स की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम यहाँ पर, तो समेशन आर इज इक्वल टू 0 और अल्फा की वैल्यू 1 माइनस, भाई माइनस अल्फा होता है ना यहाँ पर, भाई 1 माइनस एक्स की पावर माइनस अल्फा, तो यहाँ पर क्या आएगा अल्फा ऑफ आर, तो अल्फा की वैल्यू म्यू 1 माइनस म्यू हो जाएगा क्योंकि म्यू माइनस 1 है, तो 1 माइनस म्यू ऑफ आर, और एक्स की जगह क्या है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर आर, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर से भी 2 को बाहर ले लेंगे और अपॉन फैक्टोरियल आर और डी एक्स बाहर है ये हमारे पास। अब यहाँ से हम x की जगह साइन थीटा पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 4 अपॉन गामा लैम्बडा गामा म्यू समेशन r इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट को बाहर ले लिया, 1 माइनस म्यू ऑफ r अपॉन फैक्टोरियल r और ए की पावर 2r, इन सबको बाहर ले लिया और x वाली वैल्यूज को अंदर रख के x की जगह साइन थीटा पुट कर दिया, तो साइन की पावर p प्लस 2r माइनस 1 कोस की पावर 2 लैम्बडा माइनस 1 और कोस थीटा डी थीटा, तो ये इसमें चला जाएगा तो 2 लैम्बडा माइनस 1 हो जाएगा, तो देखो 0 to π/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 कोस की पावर 2n माइनस 1, तो गामा n अपॉन गामा 2m प्लस n। क्लियर है? और बाकी वैल्यू हमारे पास एज इट इज है। अब यहाँ से हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है,
अब देखिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई, गामा लैम्बडा से गामा लैम्बडा कैंसिल आउट हो गया, बच रहा 4 अपॉन में गामा ऑफ म्यू समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 1 माइनस म्यू ऑफ आर अपॉन फैक्टोरियल आर ए की पावर 2r। यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस आर, तो अल्फा आर गामा अल्फा लिख सकते हैं इसको भी अल्फा प्लस आर गामा के अंदर अल्फा आर गामा ऑफ अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 2f1 इसमें बेसल फंक्शन बनाना है इसको, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं। इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर ले लो और समेशन वाली वैल्यू जो आर के अंदर है उनको अंदर रखो। तो 2 अपॉन गामा पे बाई 2, 2 इंटू गामा पे बाई 2, गामा पे बाई 2 प्लस लैम्बडा एज इट इज, और गामा ऑफ म्यू समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 1 माइनस म्यू ऑफ आर पे बाई 2 ऑफ आर अपॉन फैक्टोरियल आर पे बाई 2 प्लस लैम्बडा ऑफ आर और ए स्क्वायर की पावर आर। देखिए 1 2 वेरिएबल ऊपर है तो 2 नोमिनेटर में और 1 डिनोमिनेटर में, तो 2f1 1 माइनस म्यू पे बाई 2 माइनस सॉरी प्लस लैम्बडा और ए स्क्वायर। ये तो हमारे पास राइट पार्ट हो गया। अब लेफ्ट पार्ट में इसको एज इट इज रख लेंगे हम जो चल रहा है उसको। अब देखिए यहाँ से इसका और इसका कंपैरिजन कर देंगे। कंपैरिजन करेंगे तो देखिए यहाँ पर अल्फा की जगह तो p बाई 2 रख दें, क्लियर है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अल्फा है और यहाँ पर हमारे पास p बाई 2 है, तो अल्फा की जगह p बाई 2 रख दो और लैम्बडा की जगह बीटा और म्यू प्लस लैम्बडा की जगह क्या है गामा, क्लियर है हमारे पास। तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे जो वैल्यू चल रही है, तो हमारे पास ये एज इट इज ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, क्लियर है। तो इसमें आप ये वैल्यू पुट कर दो, p बाई 2 की जगह अल्फा, लैम्बडा की जगह बीटा और 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू गामा। ये तीनों वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी जो हमें क्वेश्चन प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।